नमस्कार। द राजा साहब का ट्रेलर देखा? मतलब जितने जवाब दिए उससे कई ज्यादा सवाल खड़े कर दिए, है ना? और सबसे बड़ा सवाल या निशान है इसका मेन कैरेक्टर। आखिर है कौन ये? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक एक करके सारे सुराग जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये किरदार आखिर है क्या। शुरू करें? ज्यादातर ट्रेलर्स कैसे शुरू होते हैं? कोई बड़ा धमाका, कोई एक्शन सीन, राइट? पर ये शुरू होता है एक कमांड से, एक ऑर्डर। अब अपनी आंखें बंद करो, सोचिए जरा। कोई इमेज नहीं, कोई एक्शन नहीं, सीधा दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश। कितना अलग और कितना पावरफुल हुक है ये। और अगर कोई शक रह भी गया हो ना, तो अगली लाइन उसे भी खत्म कर देती है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ मेरे आदेशों का पालन करता है। मतलब साफ है, पहले ही सेकंड से हमें बता दिया गया है कि ये खेल ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग पर काबू पाने का है, कंट्रोल का, हिप्नोसिस का। ये बस कोई डायलॉग नहीं है, ये ट्रेलर का सबसे बड़ा क्लू है। मेकर्स हमें सीधे सीधे बता रहे हैं कि इस कैरेक्टर की असली पावर उसके मसल्स में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में है। उसकी ताकत मेंटल है, फिजिकल नहीं, और यहीं से उसके पूरे मिस्टीरियस कैरेक्टर का बेस तैयार होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये ट्रेलर हमें कुछ समझने पर मजबूर कर रहा है, तो वो कहानी क्या है? और इस कहानी का ये जो मेन कैरेक्टर है, वो हीरो है या फिर विलन? और देखिए, ट्रेलर तुरंत एक और बात साफ कर देता है। ये कोई गली नुक्कड़ पर जादू दिखाने वाला मजिशियन नहीं है। नहीं, इसकी काबिलियत, इसकी पावर उससे कहीं ज्यादा गहरी और शायद खतरनाक भी है। तो आखिर ये कर क्या सकता है? ट्रेलर के हिसाब से वो 3 चीजें हैं। एक एग्जॉसिस्ट है, मतलब जो बुरी आत्माओं से डील करता है। वो एक साइकियाट्रिस्ट है, जो इंसानी दिमाग को पढ़ सकता है, समझ सकता है। और वो एक हिप्नोटिस्ट भी है, जो दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। अब जरा सोचिए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना कितना डेडली हो सकता है ये। तो सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात ये है कि वो दिमाग के साथ खेल रहा है। उसकी सारी पावर्स का, सारे स्किल्स का एक ही सेंटर पॉइंट है, लोगों के दिमाग पर मनोवैज्ञानिक तरीके से कब्जा करना। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि वो क्या कर सकता है, पर अब बड़ा सवाल ये है कि वो ये सब कर क्यों रहा है? उसका मकसद क्या है उसका गोल? और मजे की बात यह है कि ट्रेलर में वो खुद अपना प्लान बताता है। उसका एक 3 स्टेप मिशन है। स्टेप 1, कुछ ऐसा करो जो कोई भूल ना पाए। स्टेप 2, उसे एक सेंसेशन बना दो, मतलब हर तरफ उसी की चर्चा हो। और स्टेप 3, हर कोई बस दंग रह जाए। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उसके ये जो चमत्कार है ना, इनकी एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं पर हमें कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। 2 बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ है दादाजी, जो कहते हैं अरे दादाजी के चमत्कारों का बस मजा लो, उन पर सवाल नहीं करते। और दूसरी तरफ है एक चश्मदीद, जो डर से कांपते हुए कहता है हे भगवान, इसने तो उन्हें मार डाला। एक तरफ चमत्कार, दूसरी तरफ कत्ल। यही वो टेंशन है जो कहानी को आगे बढ़ाएगी। और ये डर सिर्फ बाहरी लोगों में नहीं है, उसके अपने लोग भी खौफ में हैं। ट्रेलर में उसकी दादी की आवाज में जो बेबसी है ना, अब और नहीं सहा जाता। माँ दुर्गा, मेरे पोते की रक्षा करो। जब अपने ही घर वाले उससे बचाने की दुआ मांगने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। उसकी पावर का आलम यह है कि लोग मानने लगे हैं कि उससे भिड़ना नामुमकिन है। ये एहसास उसे और भी खतरनाक बना देता है। तो अब तक हमें क्या पता चला? हमें पता है कि वो क्या कर सकता है, हमें ये भी अंदाजा है कि वो क्यों कर रहा है। पर वो खुद अपने बारे में क्या कहता है? उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? और वो अपनी पहचान को एक कमाल की मिसाल से समझाता है। वो कहता है, क्या मैं कोई मधुमक्खी हूं कि छत्ते को छेड़ा तो डंक मारकर उड़ जाऊंगा? मतलब साफ है, वो कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है जो एक बार हमला करके गायब हो जाए। नहीं, उसका असर गहरा है और शायद परमानेंट भी। और फिर ट्रेलर इन सारे हिंट्स को, सारे सुरागों को बस एक शब्द में समेट देता है। एक शब्द जो शायद उसकी असली पहचान है, डीमन, यानी राक्षस। और फिर वो खुद इस पर मुहर लगा देता है, पूरे दावे के साथ चिल्लाकर कहता है, मैं राक्षस हूं। और ये वो मोमेंट है ट्रेलर का जहां सारे शक दूर हो जाते हैं और उसकी पहचान सामने आ जाती है। तो ठीक है, ट्रेलर ने हमें उसकी पावर बता दी, उसकी पहचान बता दी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल,
वो अब भी बाकी है। आखिर वो किसकी तरफ है? क्या वो हीरो है? क्या वो विलन है? या फिर इन दोनों से बिल्कुल अलग कुछ और सच कहूं तो यही सवाल है जो इस कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है।